उत्तराखंड का मैप, जिसमें हम हरिद्वार के बारे में बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे हरिद्वार वाला एरिया है हमारा। हरिद्वार की पूरी दक्षिणी सीमा आप जो देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश से टच करती है। अगर हमारे ज़िलों में देखें, हमारे कौन कौन से ज़िलों से सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर ये पौड़ी से सीमा साझा करता है, और इस तरफ से ये देहरादून से सीमा साझा करता है, और बाकी उसकी संपूर्ण सीमा किससे घिरी हुई है? उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, किससे इसका संपर्क है। अब स्टार्ट करते हैं, अपना पीडीएफ देखते हैं हम। अब देखते हैं हरिद्वार का स्थापना वर्ष है 1988, और डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर। इसके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? गंगा धाम, चार धामों का द्वार, कपिला, क्योंकि ये कपिल मुनि की आश्रम होता था, समस्त तीर्थों का प्रवेश द्वार, सेतु नगर, हरद्वार। शिव जी के जो भक्त हैं वो इसे हरद्वार कहते हैं, जबकि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो इसे हरिद्वार कहते हैं। महाभारत में हरिद्वार वाले क्षेत्र को गंगाद्वार कहा गया है, जबकि इसे उत्तर भारत का केरल भी कहा गया है। तो इतने सभी नाम किसके हैं? हरिद्वार के अन्य नाम हैं। प्राचीन कालीन, महाभारत कालीन, यानी एक खांडव वन है, वो हरिद्वार में स्थित माना जाता है। वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो नाम दिया है, और इसका क्षेत्रफल 20 ली माना है इन्होंने। जैसे हम लोग मीटर किलोमीटर में देखते हैं, ये चीनी माप है ली। वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार में आए थे, और इन्होंने गंगा नदी को महाभद्रा नाम दिया है, महाभद्रा। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय में यूरोपीय यात्री टॉम करियट हरिद्वार आया था, और हरिद्वार को उसने शिव की राजधानी बताया है। जबकि जहांगीर खुद कब आया था अगर पूछा जाए, तो जहांगीर, जो कि मुगल वंश का एक शासक है, यह 1620 में हरिद्वार आया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। इसके इतिहासकार सरुद्दीन, यानी तैमूर लंग के इतिहासकार हैं सरुद्दीन, इसने हरिद्वार को एक नाम दिया है कायोपिल या कुपिला। कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, यह 1862 से 65 के बीच हरिद्वार का इन्होंने पुरातत्व का अध्ययन किया, तथा हरिद्वार को इन्होंने कोहपैरी नाम दिया है, कोहपैरी। आगे बढ़ते हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में हरिद्वार को माया कहा है, तथा अकबर की रसोई में गंगा जल का प्रयोग होता है, इस बात का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है अपनी पुस्तक आईने अकबरी में। इतिहासकारों ने हरिद्वार को गेरुए मृद भांड का संस्कृति वाला नगर बताया है। गेरुए मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और इसका टाइम पीरियड उन्होंने 1200 ईसा पूर्व से 1700 के बीच बताया हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं हरिद्वार से संबंधित। पहला पॉइंट है, सप्त ऋषियों द्वारा हरिद्वार में तप करने के कारण गंगा नदी को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ा था। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 BC प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने, ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ ने यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। 2056 ईसा पूर्व यानी 2056 BC राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि ने हरिद्वार शिवालिक श्रेणियों में तपस्या की थी, तथा 2 महान ग्रंथों की भर्तहरि जी ने रचना की थी, नीति शतक और वैराग्य शतक। अब देखते हैं हर की पैड़ी या हर की पौड़ी के बारे में कुछ जानकारी। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की याद में हरिद्वार में पैड़ियों यानी सीढ़ियों का निर्माण कराया था। इसी स्थल को भर्तहरि की पैड़ी या हर की पैड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या हरि की पैड़ी। हर की पैड़ी के समीप विक्रमादित्य ने डाट वाली हवेली का निर्माण करवाया। इसी के समीप पवित्र स्नान घाट है, जिसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार मानसिंह, जो कि अकबर का सेनापति था, इन्होंने करवाया था। मानसिंह ने ही
इस स्थल में अष्टकोणीय स्तंभ बनाया और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने का श्रेय भी मानसिंह को ही जाता है। गोरखा शासन के समय यानी 1790 से 1815 या 1804 से 1815 के बीच गोरखा शासन के समय हरिद्वार में एक स्थल है भीमगोड़ा, जो कि दास बिक्री केंद्र माना गया है। गांधी जी 1915 और 1927 में हरिद्वार आए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इनके गुरुजी ने इनसे कहा था कि आपको भारत में संघर्ष करने से पहले भारत को जानना अति आवश्यक है। तो समस्त भारत का महात्मा गांधी ने भ्रमण किया था। तो इसी दौरान हमारे हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी हो रहा था। तो उसी दौरान यानी 1915 में महात्मा गांधी हरिद्वार आए थे और दूसरी बार 1927 में आए थे। पुराणों के अनुसार यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ हैं, यानी हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ हैं, हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट, नील पर्वत, विल्व पर्वत और कनखल। ये 5 स्थल आपने याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हरिद्वार शिवालिक श्रेणी में नील और विल्व पर्वतों के बीच स्थित है और नदी अगर पूछा जाए तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। हरिद्वार की सीमा किससे लगती है, अभी थोड़ी देर पहले मैप में मैंने आपको दिखाया भी था। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और बहुत अधिक सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से लगती है। हरिद्वार के गठन के समय यानी 1988 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये उत्तराखंड के पहले इलेक्टेड यानी निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। ये उत्तराखंड के अभी तक के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। 1997 में हरिद्वार को मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। अब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। राज्य में सर्वाधिक नगर अगर पूछता है हमारे उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो हरिद्वार में है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए राज्य में किसकी है, तो हरिद्वार की है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ पर रहती है हमारे उत्तराखंड राज्य में, तो हरिद्वार में रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 801 है, वो भी हमारे राज्य में सर्वाधिक हरिद्वार का ही है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या ये भी हरिद्वार में स्थित है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें 11 सीटें ये भी हरिद्वार में हैं और सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या के आधार पर ये भी हरिद्वार ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी। सबसे पहला स्थल है कुशावर्त घाट। यह दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली रही है और यहाँ का जो घाट है उसका निर्माण कराया महारानी अहिल्याबाई ने। इसके समीप ही गौ घाट भी स्थित है। अगला स्थल है शांति कुंज। इसका अन्य नाम प्राप्त होता है गायत्री तीर्थ। इसके संस्थापक हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। 1971 में उन्होंने इसकी स्थापना की है। अगला प्रमुख स्थल देखते हैं माया देवी मंदिर। यह हरिद्वार की आराध्य देवी या इष्ट देवी मानी जाती हैं। अगला मंदिर है मनसा देवी मंदिर। यह हरिद्वार नगर के पश्चिम में स्थित है और किस पर्वत पर अगर पूछा जाए तो विल्व पर्वत पर स्थित है। इनका अन्य नाम प्राप्त होता है सर्परागी देवी। महत्वपूर्ण फैक्ट, यहाँ पर माता की यानी मनसा देवी माता की 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति प्राप्त होती है। अगला प्रमुख स्थल देखते हैं चंडी देवी मंदिर, जो कि पौड़ी में स्थित है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर नील पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह ने 1929 में करवाया। 1997 में मंदिर में रोपवे का निर्माण भी करवाया गया है। अगला स्थल देखते हैं विल्वकेश्वर महादेव मंदिर। माता पार्वती को यहीं पर शिवजी ने दर्शन दिए थे। अगला प्रमुख स्थल है भारत माता मंदिर, जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण 1983 यानी 1983 में स्वामी मित्रानंद जी ने किया और इसका उद्घाटन किया है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। कुछ अन्य मंदिर भी हैं हरिद्वार के, इनको देख लेते हैं। पहला मंदिर है नीलेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद है मकर माहनी गंगा मंदिर, जिसके निर्माता हैं शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी। और अगला मंदिर है केला देवी मंदिर। सारे फैक्ट कवर कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर
और सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला स्थल देखते हैं कनखल। शिवजी के ससुर व माता सती के पिता दक्ष प्रजापति की ये राजधानी रही है। यहीं पर रानी धनकौर जी द्वारा बनाया गया दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। सती कुंड कनखल में स्थित है, जबकि नारायणी शिला भी कनखल में ही स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख शहर, प्रमुख स्थल हमारा रुड़की। यह शहर सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे इंजीनियर्स का मक्का भी कहते हैं। प्राचीन समय में यह स्थल लंढौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम शासक थे रामदयाल जी। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह भी यहीं पर स्थित है, पिरान कलियर रुड़की के पास में। यहाँ पर मेला भी लगता है, पिरान कलियर मेला। और रंग महल नामक एक स्थल, ये भी हमारे रुड़की में स्थित है, जबकि 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया है। अब जानकारी लेते हैं रुड़की आईआईटी के बारे में। एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज और भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई। 1854 में इस कॉलेज का नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 21 सितंबर 2001 को रुड़की विश्वविद्यालय देश का 7वां आईआईटी बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1960 में इस विश्वविद्यालय में भूकंप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना है, जो कि केवल रुड़की में स्थित है। 1986 यानी 86 में इस विश्वविद्यालय में मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी स्थापित हुई है, जो कि वन एंड ओनली है हमारे यहीं पर। 1995 में इसी विश्वविद्यालय में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित हुआ है। तो ये सारे फैक्ट हमने याद रखने हैं। अगले फैक्ट कुछ प्रमुख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्थान है, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रुड़की के देखते हैं प्रमुख संस्थान। तो सबसे पहला है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, 1928 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, 1947 में स्थापित, जबकि संस्थान में काम स्टार्ट हुआ है कब से, 1953 से। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये भी रुड़की में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1978 को हुई, कहाँ पर स्थित है, रुड़की में स्थित है। उर्दू और फारसी अकादमी, पिरान करियल, रुड़की में स्थित है। बंगाल इंजीनियर ग्रुप का मुख्यालय, ये भी रुड़की में है। बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स, जिसकी स्थापना 1853 में हुई, ये भी रुड़की में है। जबकि भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय, ये भी रुड़की में स्थित है। जबकि सर्वेक्षण संग्रहालय यानी सर्वे म्यूजियम, ये भी हमारा यहीं पर स्थित है।